जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक होगा हमारा आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र और दूसरा टॉपिक होगा आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। हमने एक लंबे सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था, हमने एक अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था। अब जो बचा हुआ हमारे दो टॉपिक हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। ये जो आवेशित गोलीय कोष है, इसके बारे में एक बात याद रख लीजिए, ये जो हम बात करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे? चालक कोष होगा। चालक का मतलब है कंडक्टर, चालक पदार्थ का या किसी धातु का बना हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई गोलीय कोष है और इस कोष की त्रिज्या r है। मान लीजिए आपके पास ये एक गोलीय कोष है, ठीक है। इस कोष पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल R। और प्लस q आवेश इस पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित है। क्योंकि ये गोला है तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा, चालक है तो इसके सतह पर वितरित हो जाएगा। मान लीजिए इस गोले का जो आवेश घनत्व है, कितना? आवेश घनत्व जो है वो कितना है? अगर हम आवेश घनत्व इसका निकालें तो आवेश घनत्व का जो मान होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आवेश का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका मान होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। आवेश है क्यू, क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आवेश घनत्व हो गया सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये जब इस पर आवेश वितरित होगा तो ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हमें इस गोलीय कोष का वैद्युत क्षेत्र पता लगाना है। इसमें तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहला, ये अपने बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये अपनी सतह पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और तीसरा इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। हम एक एक करके तीनों पॉइंट समझेंगे। अब देखिए, एक एक करके अगर तीनों पॉइंट हमको समझने हैं तो पहली स्थिति हम कहाँ पे लेके चलते हैं? सतह पर। पहली हम कहाँ लेंगे? सतह पर, या हम बाहर लेके चलते हैं। पहली स्थिति हम बाहर लेते हैं, गोले के बाहर। पहली स्थिति में हम लेंगे गोले के बाहर या कोष के बाहर। कोष लिया है तो हम इसको कोष लिखते हैं, कोष के बाहर। अब देखिए, कोष के बाहर मान लीजिए कि एक बिंदु जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये इस तरीके से आपने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर आपको एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और गॉस के नियम का हमें अनुप्रयोग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसी सतह माननी पड़ेगी जो इस बिंदु P से होती हुई जाए और एक बंद सतह हो। क्योंकि अगर P को हम लेना चाह रहे हैं कि जिसकी दूरी इसके केंद्र से हमेशा कहीं भी ले लें, समान दूरी पर रहे। मान लीजिए ये जो दूरी है बिंदु P की, इसको हमने मानना है स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम एक गोला लेते हैं, एक गोला। इस तरीके से हम एक गोला लेंगे और संकेंद्रीय गोला हमने माना हुआ है। ये हमने एक गोलीय कोष ले लिया जो बिंदु P से होता हुआ जाता है। और इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ से अब हम फ्लक्स की परिकल्पना करेंगे। अब समझिए, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तो अब बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान लिया जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग करके हम इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए इस गोले पर या इस बिंदु P पर ही हम बात करें, इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये इस गोले का एक अवयव ले लिया। ये इस अवयव पर अगर हम बात करें तो देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी किधर होगा? बाहर की तरफ। इसके लंबवत देखो, दोनों के बीच में कोण कितना आ रहा है? 0 का। तो गोले के बाहर आप बात कर रहे हो तो गोले के बाहर की कंडीशन में क्या होगा? ये जो दूरी आपने r ली हुई है, गोले के बाहर की कंडीशन में जो r होगी ये इसकी त्रिज्या से बड़ी होगी। r मतलब जिस बिंदु पर, स्मॉल r मतलब जिस बिंदु पर आप वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाह रहे हो, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हो, वो गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R से बड़ा होगा।
अब बाहरी बिंदु के लिए देखिए, बाहरी बिंदु के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें गोले से कौन सा गोला हमने लिया है जो बाहर वाला है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ से गोले यानी कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, क्या निकालेंगे, कुल फ्लक्स। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ की बात की गई है, यानी कि हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, समाकलन E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर का मतलब समाकलन E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया है, 0 डिग्री। तो बाहर वाले पर हमने क्या लिया, कॉस 0 इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिंपल सी बात समझो, E नियतांक है, कहाँ आएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हम 1 का गुणा करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो E आ गया ये बाहर, बचा क्या, समाकलन डी ए इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन डी ए, अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए। समाकलन डी ए का मतलब है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये किसके लिए लिया गया है, बाहर वाले गोले के लिए। जब बाहर वाले गोले के लिए बात की गई है तो ये क्या होगा, E इंटू बाहर वाले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम इसको 4 पाई r स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, ये इधर आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। ये जरा देखो, ये फॉर्मूला हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, ये बिंदु आवेश वाले विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं कि गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर, गोले के बाहरी बिंदु के लिए यह किसकी तरह व्यवहार करता है, बिंदु आवेश, यह बिंदु आवेश का कार्य करता है। यानी कि आप कोश के या किसी भी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की बात करते हो, उस स्थिति में जो आपका कोश होगा या जो गोला होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, निकल के कितना आया, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो आ गया आवेश से संबंधित। लेकिन हमको घनत्व भी मालूम है, सिग्मा। अगर हम घनत्व के संबंध में इसका मान निकालें तो देखो घनत्व के संबंध में इसका मान क्या होगा, क्या निकल के आया है, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि जो आपका सिग्मा होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखो हमने निकाला था ये सिग्मा इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसका मान रखेंगे हम आगे, इसका मान जब हम आगे रखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तब जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान ये आया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये लिखा हुआ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा, E। क्या बच रहा है, जो मान बचा हमारे पास वो है E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एक मिनट सॉरी, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये था। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे ये जो 4 पाई है, इस 4 पाई से कौन सा कैंसिल होगा, ये वाला 4 पाई। बचा क्या हमारे पास,
जो बच रहा है हम उसको नोट करते हैं। इधर बचा हमारे पास E इज इक्वल, इधर क्या बचा सिग्मा अपॉन, इधर क्या बचा एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, क्या होगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और ये दोनों में स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो जब हमने इनका होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या आया समझ लीजिए, ये आ गया आपका गोले के बाहरी बिंदु पर या कोश के किसी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी स्थिति इसमें क्या बनती है, वो दूसरी स्थिति समझिए। दूसरी स्थिति बनती है गोले के पृष्ठ पर, किस पर पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। मतलब क्या है कि ये जो बिंदु P था जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, ये क्या था अभी बाहर था तो ये ज़्यादा था इससे। अगर यही बिंदु P कहाँ आ जाए पृष्ठ पर, तो ये जो स्मॉल r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। अगर हम कोश के पृष्ठ पर बात करते हैं तो कोश के पृष्ठ पर क्या होगा, कंडीशन बनेगी पृष्ठ के लिए, जो कंडीशन बन रही है स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, ये कंडीशन मिल जाएगी। स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R अगर कंडीशन बन जाती है तब क्या बनेगा वो देखो, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर। समझ लीजिए ये दिया कैपिटल R स्मॉल r इक्वल हो गए तो हमने उसको स्मॉल r की वैल्यू भी कैपिटल R रख ली। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमको मिलने वाला है वो क्या है, E इज इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि गोले के पृष्ठ पर या कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने जो फॉर्मूला निकाला था बाहर, इसी में हम क्या रखेंगे कि बाहरी बिंदु की दूरी r थी, त्रिज्या कैपिटल R थी, तो स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, बिंदु पृष्ठ पर आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू इक्वल करके हमने जैसे ही इसमें रखी ये आ गया। अब तीसरी स्थिति क्या बनती है वो समझिए। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कोश के अंदर। कहाँ, कोश के अंदर। अब देखो कोश के अंदर मतलब जो आपका संबंध होगा वो स्मॉल r क्या होगा छोटा होगा किससे कैपिटल R से। अगर कोश के अंदर बात करी जाए तो ये यहाँ पर मान लीजिए क्योंकि चालक कोश के अंदर, कोश के अंदर आवेश कितना होता है, आपने पढ़ा है चालक कोश के अंदर आवेश शून्य होता है। अतः अगर चालक कोश के अंदर आवेश शून्य होगा, अतः अगर हम लगाएं कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं गॉस की प्रमेय, क्या होगा समाकलन E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q का मान 0 है, आवेश शून्य है, इसका मतलब समाकलन E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा 0 के। ये जब 0 होगा तो देखो क्षेत्रफल तो 0 हम ले नहीं सकते, तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि यहाँ से निकल के आएगा कि कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो तीनों परिस्थितियां हमने ज्ञात कर ली कि गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो होगा इतना। गोले के पृष्ठ पर कितना होगा कोश पर, इतना होगा कोश के पृष्ठ पर। कोश के अंदर हमेशा कितना होगा शून्य, हमेशा शून्य रहता है। बाहरी बिंदु के लिए ये बिंदु आवेश का कार्य करता है, सतह पर इतना निकल के आता है और कोश के अंदर हमेशा शून्य होता है, क्योंकि गोलीय कोश या चालक कोश के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। या हम ये भी पढ़ चुके हैं कि चालक कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य रहता है, सदैव 0 रहता है। क्लियर। तो ये तो टॉपिक था हमारा फर्स्ट। अब इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या दिया है, धातु के एक खोखले गोले का व्यास,
व्यास का मतलब है डी दिया गया है, डायामीटर कितना है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। आगे दिया है गोले पर 500 माइक्रोकूलाम का आवेश है। आवेश कितना है 500 माइक्रोकूलाम, यानी कि 500 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पहला दिया है कहां पर, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। आर स्मॉल आर का मान दिया है 1 मीटर। 1 मीटर देखो, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, दूरी 1 मीटर, यानी कि गोले के बाहर, कोष के बाहर। पहला तो ये आ गया, हिंट दिया है यहाँ पर। दूसरा हमको क्या पूछा है, गोले के पृष्ठ पर, कहाँ, पृष्ठ पर। तीसरा क्या पूछा है, तीसरे में दिया है गोले के कोष केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आर कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोष के अंदर। ठीक, अब देखो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, अब वो समझिए। पहला, कोष के बाहर, क्या फॉर्मूला था कोष के बाहर, हमने कहा था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बहुत आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। या एक दूसरा तरीका भी है कि आप पहले क्या करो, आवेश घनत्व इसका निकाल लो, आवेश घनत्व से निकाल लो। दोनों ही तरीकों में आपके आंसर बिल्कुल सही है। तो बाहर वाले के लिए हम ये डायरेक्ट लगाते हैं, कितना होगा E 9 इंटू 10 की घात 9, Q कितना है 500 इंटू 10 की घात -6 अपॉन R, मतलब स्मॉल r कितना दे रखा है 1 मीटर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, E = 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 500 इंटू 10 की घात -6, 500 इंटू 10 की घात -6 को आप क्या लिख सकते हो, या एक ही बार में गुणा कर लेते हैं हम इसका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 500 का गुणा करिए 9 में तो कितना होगा 4300 इंटू 10 की घात 9 में से 6 कम होगा 10 की घात 3, या इसी को चाहो तो आप ये लिख सकते हो 4.5 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। आ गया पहला आंसर। ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा हमको ज्ञात करना है, तो अब देखियो दूसरा, तीसरे का वैल्यू हमको मालूम है। तीसरे का क्या है, कोष के अंदर, तो तीसरा वाला समझ लीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पे, कोष के अंदर। अंदर मतलब R = 10 सेंटीमीटर पे अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मान हमेशा 0 होता है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर, हमेशा 0 होता है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे इसका एक टॉपिक बचा हुआ है, एक पार्ट बचा हुआ है, कहाँ पर, पृष्ठ पर, तो वो भी स्थिति समझ लेते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कहाँ, पृष्ठ पर, तो देखो पृष्ठ पर भी हम वैद्युत क्षेत्र का मान अगर निकालें तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है, तो E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। पृष्ठ पर अगर बात करें तो R = क्या होगा, कैपिटल R, त्रिज्या के बराबर, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। रखो मान, इसका मान कितना है 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान
500 इंटू 10 की घात -6 अपॉन कैपिटल आर कितना है, कितनी दी गई है त्रिज्या 0.3, 0.3 का स्क्वायर करना है हमको, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो अब ये समझ लीजिए E इज इक्वल क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 9 इंटू 10 की घात, ठीक है 9 इंटू 10 की घात, या इसको गुणा कर लेते हैं सीधा, 9 इंटू 500 इंटू 10 की घात, 9 में 6 कम होगा 3 अपॉन इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका आप करते हो तो ये आपका आएगा 0.3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 0.9, 0.9 से सॉरी 0.09, 0.9 से इसको कैंसिल करोगे तो देखो ये 0.09 है, कैंसिल होगा तो ये ऊपर कितना बनाएगा 100, तो 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, यानी कि 10 की घात 4 बनेगा सीधा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो इस स्थिति में जो E आएगा वो कितना आएगा 5 इंटू 10 की घात, 3 पहले से था, 2 इसका हो गया 5, 2 इसका हो गया 7, तो 5 इंटू 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर। तीसरा वाला हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है कि तीसरे वाले में कितना होगा आवेश 0 होगा, और तीसरे वाले में जब आवेश 0 होगा तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम कैलकुलेशन करके आपको बता ही चुके हैं कि तीसरे वाले के लिए आवेश कितना रहेगा। क्लियर, बड़ी आसानी से सॉल्व किया। यही फॉर्मूला हमको लगाना है। पृष्ठ पर आर किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के, यानी कि बिंदु दिए गए बिंदु की दूरी और त्रिज्या दोनों बराबर है। त्रिज्या कितनी दी गई है 0.3, स्क्वायर किया तो हो गया 0.09 स्क्वायर करने पे, ठीक है 0.09 से 9 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 100, यानी कि 10 की घात 2, 500 का मतलब 5 इंटू 10 की घात 2, तो 10 की घात 4 ये हो गया, 3 ये, टोटल कितना हो गया 10 की घात 7 और बचा कितना 5। क्लियर, ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है। चलो त्रिज्या आर, ये बिंदु है वो नोट करते हैं, 0.25 मीटर, इस पर 0.2 माइक्रोकूलम का आवेश है, 0.2 माइक्रोकूलम, यानी कि अगर हम वैल्यू निकालें तो 0.2 इंटू 10 की घात -6 कूलम। ठीक, आगे बात करते हैं। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि क्या है कोश के भीतर, पहला वाला ई पता करना है कहाँ अंदर, ठीक, दूसरा कोश के ठीक बाहर, ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब क्या है पृष्ठ पर। तीसरा क्या दिया है, तीसरा में ई पता करना है आपको कब, जब कहाँ हो 3 मीटर की दूरी पर, जब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो 3 मीटर। तो देखो पहले वाले का आंसर डायरेक्ट 0 आएगा, इसमें हमको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा कुछ शो करना है। पहले वाले का आंसर देख लो, कोश के भीतर, कोश के भीतर, पहले ही बता चुके हैं गोलीय कोश जो होता है, चालक गोलीय कोश, उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। तो पहला आंसर आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है, कोश के ठीक बाहर, कोश के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब है पृष्ठ पर, यानी कि जो स्मॉल आर होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। तब जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो कैपिटल होता है लेकिन स्मॉल आर भी कैपिटल आर के इक्वल है,
तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कैपिटल आर इसको रखिए। कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻2 है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर मतलब त्रिज्या 0.25 का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करेंगे जरा इसको, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, E इज इक्वल 9 इंटू 10⁻9 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का, तो ये हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻9 में से 6 लेस होगा 3 अपॉन 0.25 का स्क्वायर करोगे तो 0.0625। क्लियर। 0.0625। तो थोड़ा सा हम इसको आसान कर लेते हैं, आसान करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक बार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आसान करेंगे कितना था ये 9 इंटू 0.2 इंटू 10⁻9 में से 6 लेस हुआ 3, ये अलग कर लिया, अपॉन 0.25 इंटू 0.25। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व करो, 0.25 से कैंसिल करो 9 को, जब 0.25 से 9 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 36। कितना आएगा 36, क्योंकि 0.25 का 1 में डिवाइड होता है 4 आता है, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करिए, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो 9/0.25 करेंगे तो 36 आएगा, और 0.25 का भाग देंगे 0.2 में तो 0.8 आएगा। अब ये गुणा कर लीजिए, ये गुणा आप करोगे तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल 8 × 48 की 8, हासिल लगा 4, 8 × 24 और 4 28, एक के बाद दशमलव लग गया, तो ये हो गया आपका 28.8 इंटू 10⁻3, या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻3, 4 हो जाएगा, फिर एक अंक दशमलव का पीछे ले जाएंगे, 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा दिया है, कब, जब r का मान 3 हो। तो जब r का मान 3 हो तो तीसरी स्थिति भी याद कर लीजिए, जब r कितना हो 3, कितना होगा E इज इक्वल 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r², यानी कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का मान कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 3 के स्क्वायर से ये पूरा 9 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास E इज इक्वल, ये बचा हमारा 0.2 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। देख लीजिए बहुत आसानी से फॉर्मूला होता है E इज इक्वल 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r। हम इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम उस घनत्व का वाले फॉर्मूले को तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमें ज़रूरत ना हो। तो आसानी से सॉल्व हो गया। कोस के भीतर 0 होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। पृष्ठ पर अगर बात करें तो त्रिज्या का मान रखा जाता है r की जगह, बाहरी बिंदु पर बात करें तो r जो दिया जाता है वो रखा जाता है, फॉर्मूला वही रहता है बिंदु आवेश वाला। क्योंकि किसी भी बाहरी बिंदु के लिए बात करें तो जो कोस होता है वो एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है किसी भी बाहरी बिंदु पर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा वैद्युत क्षेत्र किसी गोलीय आवेश के कारण, गोलीय कोश के कारण, वैद्युत क्षेत्र किसी गोलीय कोश के कारण। अब मान लीजिए यहाँ गोलीय कोश ना होके एक ठोस गोला होता है। कोश का मतलब होता है खोखला और धातु का बना हुआ। ठीक, अब हम कोश नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एक अचालक पदार्थ का बना हुआ ठोस गोला लेंगे।
अचालक पदार्थ का बना हुआ अगर ठोस गोला है तो उस ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक है और गोला है, ठोस होगा, ये चीज याद रखिए। मान लेते हैं कि माना आपके पास एक गोला है, ठीक, एक गोला है और इस तरीके से मान लीजिए ये एक गोला है आपके पास, ये एक ठोस गोला है। अब अगर हम इस गोले की बात करें तो मान लीजिए इस गोले की जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या दे रखी है इस गोले की, वो कितनी है, r, ये इसका केंद्र है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। और इस गोले पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और जब प्लस क्यू आवेश इस पर एक समान रूप से फैला है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ठोस गोला है, यहाँ पर आवेश का आयतन घनत्व लिया जाएगा। कौन सा घनत्व लेंगे हम, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक, समझिए। तो आवेश का जब आयतन घनत्व लिया जाएगा, इस स्थिति में क्या होगा, समझो, त्रिज्या हमने कितनी ली थी, ये केंद्र, ये त्रिज्या इसकी कैपिटल R, और क्या हमने बोला था कि जो आवेश है वो एक समान रूप से, प्लस क्यू आवेश इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक। अब देखिए इसका जो आवेश घनत्व लिया जाएगा वो क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा, गोले का आयतन आवेश घनत्व का आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल होता है आवेश अपॉन आयतन, आवेश अपॉन आयतन। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें रो का मान तो क्या आएगा, कैपिटल Q अपॉन आयतन कितना है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका क्या है, रो इज इक्वल कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R³। क्लियर। इसमें भी तीन परिस्थितियां हैं कि इसका भी वैद्युत क्षेत्र में तीन परिस्थितियों में ज्ञात करना है, इसके बाहर, इसकी सतह पर और इसके अंदर। तो पहली स्थिति हम कौन सी लेके चलते हैं, बाहरी बिंदु वाली। कौन सी स्थिति लेके चलते हैं, गोले के बाहर। गोले के बाहर, गोले के बाहर का मतलब है जो दूरी हमें दी जाएगी वो इसकी त्रिज्या से बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको गोले के बाहर बात की जा रही है, तो गोले के बाहर क्या होगा, गोले के बाहर आपको इस तरीके से एक बिंदु दे दिया यहाँ पर P, ये एक बिंदु दे दिया P। इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप इसके बाहर इस तरीके से एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। आपने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ ले लिया। गॉसियन पृष्ठ के इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक अवयव ले लेते हैं छोटा सा। ये हमने एक अवयव ले लिया, ठीक, और इसकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है, स्मॉल r। कितनी दूरी है, स्मॉल r। इस अवयव पर अगर बात करी जाए तो इस अवयव पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा आपका वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, और इस अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर की तरफ होगा इसके लंबवत। तो यहाँ पर थीटा कितना निकल के आया, 0 डिग्री। गोली कोष के लिए थीटा तो 0 आ गया। अब थीटा 0 आ गया तो इसका अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समाकलन E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल क्या होगा,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? इस गोले पर आवेश है। E इंटू डी ए कॉस कितना 0 इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ जाएगा समाकलन के, कॉस 0 का मान 1 होता है तो इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी, 1 का गुणा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा E इंटू समाकलन ऑफ डी ए इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये आ गया। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर समाकलन ऑफ डी ए का मतलब है गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल रखते हैं तो क्या आएगा? E इज इक्वल, ये जो आपने दिया है ये, अब देखिए ये जो आपका आया E इज इक्वल क्या आया, सॉरी E इंटू गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई, कौन से का फ्लक्स निकाल रहे हैं? बाहर वाले गोले का, तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ले जाइए उधर, मान रखेंगे तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से अगर हम कैपिटल Q की वैल्यू रखते हैं, ऊपर वाले से यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू आपकी आएगी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू आप रख लीजिए। ये वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तब क्या स्थिति बनेगी वो समझिए। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा इंटू कैपिटल Q की वैल्यू क्या है? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? अगर ये वैल्यू आ रही है तो इस वैल्यू के हिसाब से जो कैंसिल होता बनता है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है इस हिसाब से आंसर क्या निकल के आएगा? E इज इक्वल रो, अब रो के साथ कुछ है नहीं है, अपॉन 3 इसके साथ आ जाएगा तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र। कहाँ? गोलीय कोश के बाहर। चाहो तो आप इससे निकाल लो। इस स्थिति में भी क्या होता है? कोश एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, लेकिन अगर घनत्व तो दिया जाता है, आयतन आवेश घनत्व तो दिया जाता है तो फॉर्मूला लगेगा फिर ये। तो ये तो थी पहली स्थिति। पहली स्थिति का मतलब जो हमें कहाँ निकालना था? कोश के बाहर ज्ञात करना था। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपसे बोला जाए कोश की सतह पर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, तो चलो उसकी भी बात करते हैं। कोश की सतह पर अगर हमसे बात की जा रही है तो अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 में क्या है? सतह पर। सतह पर स्थिति क्या बनती है? अगर सतह की स्थिति आपको दी जाती है तो सतह पर जो आपका बिंदु है R, वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तब अब जरा इसमें देखो, ये जो फॉर्मूला आया, ये बिंदु खिसक के अगर सतह पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ, तो ये स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। तो जब स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख पाएंगे तब फिर ये लिखा जाएगा E इज इक्वल, पहले लिख लेते हैं क्या है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा? E इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पर फाइनल आपके पास क्या आएगा आंसर? E इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर? आ गया? सिंपल सी बात।
स्थिति बनती है तीसरी स्थिति क्या बनती है कि जब हमको वैद्युत क्षेत्र कहाँ पता करना हो, वैद्युत क्षेत्र हमको पता करना हो इस कोश के अंदर। अब देखो कोश के अंदर, अगर कोश के अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है तो अब कोश के अंदर वाली स्थिति देखो, आपका कोश कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक, ये आ गया। अब इस कोश के अंदर वाली देखिए, इसकी पहले त्रिज्या अंकित कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी है इसकी त्रिज्या है ये कैपिटल आर। अब कोश के अंदर क्या करना है कि कोश के अंदर आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पर देखिए, आपने अंदर एक बिंदु ले लिया P, इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदु ले लिया आपने P, यहाँ पर एक बिंदु आपने ले लिया P, इस बिंदु पर आपको करना है। अब इस बिंदु P पर देखिए, इस बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। अब उस पृष्ठ के लिए देखिए, जब आप उस पृष्ठ की बात करोगे तो वो पृष्ठ कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ऐसा दिखेगा। अब ऐसा पृष्ठ जब दिखेगा तो इस स्थिति में देखो, आवेश जो था पूरे पर वितरित था, बाहर भी था और अंदर भी था। अब इस स्थिति में अगर बात की जाए तो जब आप निकालोगे इसका फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए आपको पूरा गोला नहीं लेना पड़ेगा, केवल अंदर वाले की बात करोगे। और जब केवल अंदर वाले की बात करोगे तो मान लीजिए कि अंदर वाले गोले पर जो आवेश है वो कितना है, Q डैश, कितना है, Q डैश। तो तीसरी स्थिति यही आती है। तीसरी स्थिति क्या है, गोले के अंदर, गोले के अंदर। अब देखो गोले के अंदर बात करी है तो गोले के अंदर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आवेश। क्या निकालोगे, आवेश। आवेश की अगर बात कर रहे हो तो देखो इस बिंदु पर आपने निकालना है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर अगर आप आवेश निकालोगे तो आवेश Q डैश बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। अब देखो अंदर वाले कोश के लिए जो आपने त्रिज्या मानी है, वो अंदर वाले कोश की त्रिज्या आप कितनी मान रहे हो, स्मॉल r। तो Q डैश कितना होगा, घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आपने पीछे क्या निकाला था, घनत्व आया था ये कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। रखिए, तो कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन अंदर वाले गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचा, Q डैश इज इक्वल बचा Q इंटू अब यहाँ पर देखो आवेश निकाल रहे हैं तो घनत्व इंटू आयतन आया, ठीक है। हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम घनत्व इंटू आयतन करके काम चला लेंगे, या चलो कर लेते हैं। Q इंटू क्या आया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब। तब क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है हमको, वैद्युत क्षेत्र। तो देखो अंदर वाले बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, सेम वही तरीका। कौन सा, समाकलन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर इज इक्वल, अंदर वाले पर आवेश कितना है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करिए इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, समाकलन E इंटू DA और ये आएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप सॉल्व करोगे E बाहर आ जाएगा, समाकलन DA इज इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA का मान रखोगे कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ले जाइए तो E, फिर से देखो तरीका वही आ रहा है जो बाहर हमने निकाला था।
ई उधर जाएगा तो फाइनली ये कितना आएगा आपके पास, ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आया। अगर हम यहाँ पर क्यू डैश का मान रख लें, ये क्यू डैश का अगर ये मान रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर क्यूब में से कैंसिल होंगी कुछ चीज़ें, केवल क्या बचेगा, ई बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्लियर? ठीक है। या फिर आप यहीं पर लौट के आ जाओ, यहीं पर अगर हम लौट के आ जाएं यहाँ से, तो यहाँ से हमें एक मान और मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है, वो देखो। अगर हम यहाँ से क्यू डैश ये जो दे रखा है इसका मान क्या रखें, ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश कितना रखते हैं, घनत्व इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। क्या रखें, पाई इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इस स्थिति में देखना, 4 पाई से ये 4 और पाई कैंसिल, आर से ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ई इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रहेगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्क्वायर से क्यू कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल आर बचेगा। क्लियर? तो ये परिस्थितियां आ गई कहाँ, गोलीय कोश के अंदर। ठीक उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने बाहर वाला किया था, सॉरी कोश नहीं है ये, अचालक गोला है। जैसे गोले के बाहर किया था वैसे ही गोले के अंदर सेम रूप से फॉर्मूले आएंगे। इसके भी क्वेश्चंस हैं 2, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है आपके में, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। ठीक है।